यूपी की राजनीति अपनी नई दिशा ले रही है। दिशा 2027 के चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रेशर बना रही है समाजवादी पार्टी पे। दरअसल हुआ आज ये कि बहुत कम देखने को मिलता है, और कम क्या नहीं देखने को मिलता है आज कांग्रेस पार्टी के साथ जो हुआ। दरअसल हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टी के दो प्रोमिनेंट चेहरे, दलित चेहरे मायावती से मिलने, बहन कुमारी मायावती से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। उसमें तनुज पुनिया थे जो पीएल पुनिया के बेटे हैं और सांसद भी हैं, और गौतम साहब गए वहाँ मिलने, दलित चेहरे हैं, वो कांग्रेस दलित के अध्यक्ष भी हैं इस कोर के। तो वो गए और जब मायावती जी से मिलने गए तो वहाँ उनको रोक दिया गया उनके घर के बाहर, और उनके स्टाफ ने कहा कि आप बिना समय लिए आप उनसे नहीं मिल सकते। अब खबर ये आ रही है कि तनुज पुनिया और गौतम साहब दोनों लोग वो गए थे राहुल गांधी का संदेश लेकर मायावती जी के पास कि राहुल गांधी ने ये संदेश भेजा है। दरअसल कई दिनों से या कई महीनों से चर्चा चल रही थी कि अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कांग्रेस का नहीं बैठा तो कांग्रेस मायावती के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी, और इससे सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव का होगा। कैसे होगा वो हम बता रहे हैं आपको। दरअसल बीजेपी से इस समय ब्राह्मण वोट बैंक नाराज है। 2007 का चुनाव आप देखेंगे तो मायावती सत्ता में किस प्रकार लौटी थी, सोशल इंजीनियरिंग के जरिए। उसको सोशल इंजीनियरिंग कहा गया, जिसमें दलित और मुस्लिम और ब्राह्मण तीन लोगों ने मायावती का साथ दिया, और मायावती 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। अब वही ब्राह्मण वोट बैंक नाराज चल रहा है बीजेपी से, और एक किनारा ढूंढ रहा है कि हमको एक किनारा मिल जाए जिसके सहारे वो आगे 2027 में आगे बढ़ सके। अखिलेश यादव के साथ ये कहा जाता है कि वो पीडीए के नायक हैं, पीडीए के कर्ता धर्ता हैं, और पीडीए में वो समाज, ब्राह्मण समाज एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो एक नई दिशा देख रहा है, एक नई दशा देख रहा है, और उसके पास सिर्फ दो विकल्प बचते हैं, एक बीएसपी बहुजन समाज पार्टी और दूसरा कांग्रेस पार्टी। और अगर ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो ब्राह्मण वोट बैंक इन दोनों में से किसी के साथ न जाके मजबूरी में या तो सपा के साथ जाएगा और या तो बीजेपी के साथ ही रह जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ आते हैं, कांग्रेस और बीएसपी, तो ब्राह्मण वोट बैंक बताया जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 95% ब्राह्मण वोट कन्वर्ट करके बीजेपी से सीधे इन दोनों पार्टियों के साथ हो जाएगा। और उम्मीद है कि बीजेपी अभी जो माहौल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है वो सीधे सीधे बीएसपी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो जाएगा, और अखिलेश यादव ये नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, लेकिन जो डिमांड की जा रही है कांग्रेस की तरफ से वो बहुत ज़्यादा डिमांड है। अखिलेश यादव 20 से 25 सीटें देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि उसको 80 से 100 सीटों पर लड़ना है, और उसने एक सीटों की संख्या भी निर्धारित की है, और सीटों का एक फ्रेम वाइज 3 चरणों में सीटों का बंटवारा किया गया है 403 सीटों को लेकर, जिसमें 100 सीटें वो हैं, कांग्रेस ने लिस्ट बनाई है उन 100 सीटों की जिसमें वो जीत सकती है, जहां से उसको टिकट चाहिए। 200 सीटें मध्यम सीटें हैं जहां से उसको लगता है कि वो फाइट कर सकती है अगर वो चुनावी मैदान में है, और 100 सीटें, 150 सीटें ऐसी हैं जहां उसे लगता है कि यहाँ वो कुछ भी नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस के पास सिर्फ 2.3% वोट है, वोट भी ज़्यादा नहीं है कांग्रेस के पास, और सिर्फ 2 विधायक हैं उसके। इस बार उसके 5 सांसद इसलिए हो गए क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, और जो वो संविधान वाला मुद्दा था वो काम कर गया पीडीए के साथ, अखिलेश यादव के पीडीए के साथ वो काम कर गया। अब इसमें गहमा गहमी में फंसी हुई है कांग्रेस की, आखिर जाए क्या। तो क्या कांग्रेस की ये पॉलिटिक्स जो मायावती के पास संदेश भेजना था अपने नेताओं के जरिए, क्या वो समाजवादी पार्टी पे प्रेशर बनाने के लिए था? यही बात एक निजी चैनल से अजय राय जो हैं, वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जब उनसे पूछा गया कि भाई आपके 2 नेता तनुज पुनिया और गौतम साहब गए थे मायावती जी से मिलने, तो उन्होंने कहा कि वो तो उनका व्यक्तिगत संबंध था, वो व्यक्तिगत संबंधों की वजह से वहाँ गए हैं, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है, पल्ला झाड़ लिया सीधे उन्होंने। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर व्यक्तिगत संबंध है, अगर व्यक्तिगत चीज से मिलने के लिए गए थे, तो आखिर उनको मिलने क्यों नहीं दिया मायावती जी ने उनको बहिरंग लौटा क्यों दिया अपने दरवाजे से ही?
तो ये कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। 27 का चुनाव, अगर राजनीति गलियारों में ये चर्चा है कि अगर 27 का चुनाव विपक्ष एकजुट होकर नहीं लड़ता है तो एक बार फिर से बीजेपी भारी पड़ेगी और जो अखिलेश यादव का पीडीए है वो कमजोर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अलग अलग चुनाव लेके लड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि वो 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अगर समाजवादी पार्टी 100 सीटें नहीं देगी, 105 सीटें 120 सीटें नहीं देगी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 20 से 25 से ज़्यादा सीटें नहीं देंगे। और कांग्रेस की जो वोट बैंक है उस हिसाब से 20 सीटें एबव है। अगर वो 20 सीटों पर ही सही से कांग्रेस चुनाव लड़े तो उसके लिए भी फायदा है और अखिलेश यादव के लिए फायदा है। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बिहार से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि बिहार में अंतिम दौर तक टिकटों का बंटवारा नहीं हो पाता, टिकट फाइनल नहीं हो पाया था, तो उसी एक ही टिकट पे दोनों लोगों ने चुनाव मैदान में अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो उससे बहुत कुछ सीखना चाह रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों, कि जो बिहार में हुआ वो यूपी में ना हो, इसलिए ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। और जो समाजवादी पार्टी के सूत्र, कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि इसी अगस्त और सितंबर, इन 2 महीनों के बीच ही ये फाइनल कर लिया जाएगा कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अब बीजेपी भी पूरा फुल मोड में, चुनावी मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही आज इटली के दौरे से लौटेंगे तो फुल मोड में यूपी के चुनाव में बीजेपी लग जाएगी। आज नितिन नवीन ने, जो पंकज चौधरी हैं बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो आज नितिन नवीन ने उनको बुलाया था, उनसे मिलने के लिए बुलाया था, संगठन महासचिव थे उनको भी मिलाया था और उनसे फीडबैक लिया था कि क्या माहौल है यूपी में। उसके बाद से बीजेपी फुल फ्लेज में चुनावी मैदान में आ जाएगी। कांग्रेस, लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कांग्रेस अभी से फुल फ्लेज में चली गई। राहुल गांधी का दौरा है, राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश संकट में है और वो मिलोनी को मिलेडी टॉफी खिला रहे हैं, ये क्या मजाक चल रहा है देश के साथ। तो उन्होंने काफ़ी आक्रामक और गुस्से भरे लहजे में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पे हमला किया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 2029 का जो रास्ता है 2027 से होकर गुजरेगा, जो यूपी, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज होते हुए, कानपुर होते हुए दिल्ली तक, नोएडा के रास्ते वो आएगा। तो 2027 का चुनाव है और इस चुनाव में विपक्ष मजबूत रहता है तो ही बीजेपी को टक्कर देख पाएगा, और नहीं तो जो हाल विपक्ष का पश्चिम बंगाल में हुआ, असम में हुआ, वही हाल राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि यूपी में होगा। भले अखिलेश यादव अकेले दम पर पीडीए कितना भी कर लें, लेकिन एकजुटता नहीं होगी तो एक सुर में अगर एक साथ एकजुटता नहीं होगी तो बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अभी से योगी आदित्यनाथ पोलराइजेशन की राजनीति शुरू कर दिए हैं, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिए हैं। तो इसको टक्कर देने के लिए विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।